सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक महात्मा, बड़ी ख्याति हुई, बड़ी प्रशंसा होती थी, बड़ा नाम रोशन हो गया। बड़े नामी गामी महात्मा, लोग कहते बड़े दिव्य संत हैं, इनका तो बड़ा नाम है जी। आजकल तो नाम का ही प्रभाव है, नाम से ही काम चल रहा है। अच्छा, लोगों का नाम होता है और नाम से बड़े बड़े काम भी निकाले जाते हैं। और किसी की पहचान भी होती है, बोले भैया, बोले आपके तो सूरत में ही दौलत है, आपका तो चेहरा जी, अजी आपके क्या कहने। उनका तो आना ही बहुत होता है, उनका तो सामने होना ही बहुत है। तो महात्मा का बड़ा नाम हुआ, और हो भी क्यों ना, बड़े श्रेष्ठ हैं। तो वो कभी क्रोध नहीं करते थे। चारों ओर चर्चा फैल गई, बड़े दिव्य संत महात्मा, बड़े श्रेष्ठ, इन्हें कभी क्रोध नहीं आता, ये कभी क्रोध नहीं करते। एक व्यक्ति बोला, अरे ऐसी भी क्या बात है, कभी तो क्रोध, भला इस क्रोध से कौन अछूता है। बोले नहीं जी, ये कभी क्रोध नहीं करते। उस व्यक्ति ने कहा, मैं इनकी परीक्षा लेता हूं। और वो चला गया संत महात्मा के समीप और जाकर महात्मा को बहुत गाली देने लगा। 2, 4, 10 गाली ही दिए जा रहा है। बहुत देर हो गई और महात्मा बड़े प्रेम से बैठे हुए उसकी गालियों को सुनते रहे। कोई फर्क नहीं, मुस्कुरा रहे हैं, कोई ध्यान नहीं। अब कभी तो ध्यान देवे, 2, 4, 10, पूरी इतनी गाली, 108 गालियां सुना दी, लेकिन महात्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। गाली देने वाला जो वो व्यक्ति परीक्षा लेने आया था कि मैं इन्हें क्रोध दिलाकर रहूंगा, सुनाए क्रोध नहीं करते, और भैया गाली दी जाए तो किसको क्रोध नहीं आएगा। लेकिन ये महात्मा तो बड़े दिव्य, वो गाली देते देते थक गया। क्या हुआ? थक गया, थक भी गया और उसे आश्चर्य भी बड़ा हुआ। अंत में हार कर बोला, महात्मा जी एक बात बताइए, मैंने आपको इतनी गालियां दी, फिर भी आपको क्रोध नहीं आया? आपने क्रोध नहीं? बोले महाराज आप कैसे हो, आपको जरा भी क्रोध नहीं आया वास्तव में? महात्मा अभी भी मुस्कुरा रहे थे। उस व्यक्ति के सिर पर हाथ रखा, कहा भैया सही कह रहे हो, आपने गालियां दी। बोले क्रोध तो तब आता। बोले आपने गालियां दी, एक नहीं खूब दी, आपने दी पर हमने तो ली ही नहीं, हमने तो ली ही नहीं। कौन कैसा हमारे साथ व्यवहार कर रहा है और हमारी समझ, हमारा दृष्टिकोण क्या है, यही सिखाती है भागवत। सुख में, दुख में, यश में, अपयश में, विपत्ति में, प्रसन्नता में, संकट में, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य के पथ पर चलते हुए अपने आराध्य इष्ट को, जिसने अपने हृदय की पुकार को सुन लिया, जिसने अपने को सुन लिया, फिर वह बाहर की गालियों को नहीं सुनता, फिर वह बाहर को नहीं सुनता, वह स्वयं में रहता है।